होलिका दहन और उसकी परंपराएं, क्या डालें और क्या नहीं डालें। होलिका दहन भारतीय संस्कृति में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है, जिसे विशेष रूप से हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है। ये पर्व होली के एक दिन पहले मनाया जाता है और यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। इस दिन की महत्वपूर्ण परंपरा होलिका दहन है, जिसमें लोग एक जगह पर बड़े पैमाने पर लकड़ी और अन्य ज्वलनशील वस्तुएं एकत्रित कर उन्हें जलाते हैं। होलिका दहन की प्रक्रिया में कौन सी चीजें डालनी चाहिए और कौन सी नहीं, इस पर पारंपरिक मान्यताएं और धार्मिक दृष्टिकोण होते हैं। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि होलिका दहन में क्या डाले जाते हैं, क्या नहीं डाले जाते, और इसके पीछे क्या धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक कारण हैं। 1. होलिका दहन का महत्व और धार्मिक संदर्भ। होलिका दहन का पर्व विशेष रूप से भारतीय संस्कृति के भीतर एक धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व रखता है। ये बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका राक्षसी बहन थी और प्रहलाद एक भक्त थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। होलिका ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जल गई। इस तरह होलिका दहन में बुराई का अंत और अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। 2. होलिका दहन में डालने वाली चीजें। होलिका दहन में कुछ विशेष वस्तुएं डाली जाती हैं, जो इस पर्व की धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप होती हैं। 2.1 लकड़ी। होलिका दहन के लिए सबसे प्रमुख सामग्री लकड़ी होती है। पारंपरिक रूप से लकड़ी का प्रयोग बुराई और नकारात्मकता को जलाने के लिए किया जाता है। लकड़ी को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि आग जल्दी और आसानी से लग सके। लकड़ी का चयन इस आधार पर किया जाता है कि वह अच्छी तरह से जल सके और दहन में समय न लगे। 2.2 तिनके और घास। तिनके और घास भी होलिका दहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनका उपयोग लकड़ी को जलाने में मदद करने के लिए किया जाता है। ये ज्वलनशील होते हैं और जल्दी जलते हैं, जिससे दहन की प्रक्रिया जल्दी होती है। साथ ही इनका प्रतीकात्मक रूप से यह माना जाता है कि तिनके और घास जैसे हल्के और सूक्ष्म पदार्थ बुराई को समाप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं। 2.3 उपले गोवर्धन। कुछ स्थानों पर उपले गोवर्धन को भी होलिका दहन में डाला जाता है। उपले पारंपरिक रूप से गाय के गोबर से बने होते हैं और इन्हें जैविक रूप से जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपलों को जलाने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साथ ही यह पारंपरिक भारतीय मान्यताओं के अनुसार शुभ माना जाता है। 2.4 मूर्तियां। कभी कभी होलिका दहन में मूर्तियों को भी डाला जाता है, विशेष रूप से उन मूर्तियों को जो किसी विशेष देवी देवता की होती हैं। हालांकि ये प्रथा कुछ स्थानों पर ही प्रचलित है। मूर्तियों का दहन करने से यह माना जाता है कि बुराई और नकारात्मकता की समाप्ति होती है और नए जीवन का आरंभ होता है। 2.5 सुगंधित वस्तुएं। होलिका दहन के दौरान अक्सर सुगंधित वस्तुएं जैसे कपूर, तंबाकू, हलीम और रेजिन गम डाले जाते हैं। इनकी महक वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। कपूर का उपयोग विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है कि यह एक शुद्ध वातावरण उत्पन्न करता है और वातावरण में अच्छे प्रभाव का निर्माण करता है। 3. होलिका दहन में न डालने वाली चीजें। होलिका दहन के लिए कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें डालने से बचना चाहिए। इन चीजों का डालना धार्मिक दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इनमें से कुछ वस्तुएं नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं और पर्व की धार्मिकता को प्रभावित कर सकती हैं। 3.1 प्लास्टिक। प्लास्टिक को होलिका दहन में डालने से बचना चाहिए। ये जलते समय जहरीली गैसों का उत्सर्जन करता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। प्लास्टिक का दहन पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है और इससे प्रदूषण फैलता है। 3.2 रासायनिक पदार्थ। किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे पेंट, केमिकल्स या कोई ऐसी सामग्री जो रासायनिक रूप से बनाई जाती है, उसे होलिका दहन में नहीं डालना चाहिए। ये पदार्थ जलने पर जहरीली गैसों का उत्सर्जन करते हैं और वातावरण को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा इनका धार्मिक दृष्टिकोण से भी कोई विशेष महत्व नहीं होता है। 3.3 गंदगी और कचरा। कचरा, गंदगी या घरेलू अपशिष्ट को भी होलिका दहन में नहीं डालना चाहिए। यह न केवल अपवित्रता का प्रतीक है, बल्कि इसका दहन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होता है। कचरे को जलाने से अवांछनीय गैसें उत्पन्न होती हैं, जो वायु प्रदूषण को बढ़ाती हैं। 3.4 कटे हुए पेड़। कटे हुए पेड़ों या लकड़ी को भी होलिका दहन में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से गलत है। जीवों का जीवन समाप्त करने वाले पेड़ों को जलाना न केवल अनैतिक माना जाता है, बल्कि यह पारंपरिक दृष्टिकोण से भी गलत होता है।
3.5 मानव निर्मित वस्तुएं। कुछ स्थानों पर लोग फैशन की वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते या अन्य उपयोगी सामान जलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इन चीजों को होलिका दहन में डालना धार्मिक रूप से अनुचित है। यह न केवल धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन है, बल्कि यह पारंपरिक मान्यताओं के खिलाफ भी है। 4. होलिका दहन के बाद की परंपराएं। होलिका दहन के बाद भी कुछ विशेष परंपराएं होती हैं, जैसे लोग राख को घर में लाकर उसे अपने घर के आंगन में छिड़कते हैं। इसे सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ होली खेलते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हैं। निष्कर्ष, होलिका दहन का पर्व भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमें बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है। होलिका दहन में डालने वाली चीजें पारंपरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, और साथ ही कुछ चीजों से बचना भी जरूरी होता है। ये पर्व हमें न केवल अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने की प्रेरणा देता है, बल्कि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी हमें सजग बनाता है। इस दिन का सही तरीके से पालन करने से हम न केवल अपनी आस्थाओं को बल देते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं।